हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और नित्य के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज फ्राइडे में क्या हुआ और कैसे मार्केट ने मूवमेंट दिया। हम लोगों ने क्या सोचा था, क्या हुआ, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मंडे को क्या हो सकता है और हम लोगों को कैसे उसमें मूव लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेहतर होगा कि हम लोगों ने जैसा एक्सपेक्टेशन हम लोगों का जैसा था कि एक बाउंस बैक आना चाहिए, मतलब रिट्रेसमेंट आना चाहिए हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी मूवमेंट, निफ्टी के हेल्दी मूवमेंट के लिए एक रिट्रेसमेंट आना जरूरी था और वैसा हुआ। तो ये कोई मतलब ऐसा मत समझिए कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया। अब हम लोग एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली ये मूवमेंट कहाँ तक जा सकता है, वापस ऊपर कहाँ तक पहुँच सकता है और वो कैसे बिहेव करेगा और कैसे रिटर्न होगा और वो नीचे फिर कहाँ तक जा सकता है। ये सब हम पॉसिबिलिटी हम लोग अभी सोचेंगे और देखेंगे, एनालाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वीकली चार्ट से। तो वीकली चार्ट में हम लोग चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि क्यों वीकली चार्ट में आ रहे हैं, वो भी बतला दे रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि ये रेड लाइन जो देख रहे हैं, हम इसको काफ़ी बड़ा कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को एकदम क्लियर कट दिखलाई पड़े। देखिए, ये वीकली चार्ट है और ये लास्ट वीक का, मतलब ये जो फ्राइडे आज ख़त्म हुआ उसका एक कैंडल है। तो ये कैंडल जो है, अगर ध्यान से देखिए तो ये जो हम लोगों का एक सपोर्ट लेवल था जिसको तोड़ के नीचे आ गया था कल, मतलब थर्सडे को, फ्राइडे को ये नीचे तक आ गया था और वो आ गया था यहाँ तक, कहाँ तक, 859 तक आ गया था, 857 58 तक। तो ये जो नीचे आया था, तो सपोर्ट लेवल को जब तोड़ दिया था तो हम लोगों के दिमाग में ये आया था कि सपोर्ट को तोड़ा है तो रीटेस्ट करने के लिए जाएगा और नीचे फिर काफ़ी नीचे जा सकता है। लेकिन आज के दिन उसने रिट्रेसमेंट दिया और रिट्रेसमेंट दे के ऊपर चला गया और क्लोजिंग दिया है इस वीक का, इस कैंडल का क्लोजिंग इस सपोर्ट के ऊपर ही दिया है। क्लोजिंग मतलब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया। तो इसका मतलब है सपोर्ट अभी तक हम लोगों का सुरक्षित है, टूटा नहीं है पूरी तरह से। तो ये तो इसलिए हम वीकली चार्ट पे लाए थे दिखलाने के लिए। अब हम लोग चलते हैं सीधे आज के 5 मिनट्स के चार्ट पे और 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि आज मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखें, सॉरी मैं कुछ खा रहा था साथ साथ बोल रहा था। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि एक्चुअली मार्केट ने गैप अप, देखिए गैप अप ओपनिंग दिया। जैसा कि हम लोगों को, ये तो हम लोगों ने नहीं कहा था कि गैप अप ओपनिंग देगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेड मूव हम लोगों ने सोचा था कि रिट्रेसमेंट दे सकता है। तो रिट्रेसमेंट का अगर हम लोग देखें तो बड़ा फर्स्ट क्लास इसने जो रिट्रेसमेंट दिया है वो हम लोगों के ठीक इस पे सेट पे ठीक बैठता है कि ये जो हम लोगों का ये लेवल था, ये 18,985 का, तो ये लेवल के ऊपर आने का मतलब था 980, जिसको हम लोग बोल रहे हैं 980 का लेवल, जिसको हम लोग बुलिश ये मान रहे थे। तो 980 के ऊपर आके जब ऊपर जाने लगा तो ये एक मूवमेंट हुआ कि अब मार्केट बुलिश मूवमेंट होगा और वही हुआ एक्चुअली। 980 के बाद मार्केट बुलिश हो गया। तो यहाँ आके मार्केट ने एक्चुअली ओपनिंग तो लिया था अपना 930 के आसपास, जहाँ हम लोगों ने अपना लेवल दिया था, लेकिन उसके बाद 980 के बाद हम लोगों ने जो सोचा था कि कहाँ तक जा सकता है, तो हम लोगों ने वो कहा था कि अगर ऊपर जा सकता है तो ऊपर गैप फिलअप करने के लिए भी जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ तो, और वही हुआ फाइनली, मतलब गैप फिलअप करके ये नीचे आ गया। अगर हम लोग इसमें देखें तो क्लियर कट दिखलाई देगा। ये इसको डेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको देखिए, तो यहाँ आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ये जो गैप है इसको हम बड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए, ये जो गैप है, ये जो गैप डाउन था, इसको बेसिकली इसने जाके यहाँ फिलअप कर दिया है ये। तो ये हम लोगों का एक्सपेक्टेड था कि अगर बहुत ज़्यादा बुलिश होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये क्या मार्केट बुलिश हो गया वापस? तो इसका सीधा सा आंसर है नो। सीधा सा आंसर है नो, मार्केट बुलिश नहीं हुआ है। अगर हम लोग देखिए वन डे चार्ट में देखें तो ये जो हम लोगों का ये है,
जब तक यहाँ से ये वाला लेवल से ये 18,030 के 19,830 के लेवल से यहाँ जो अभी फॉल हुआ है, इसका जब तक 50% क्रॉस मतलब ऊपर नहीं कर जाता है और 61% को भी क्रॉस कर मतलब ब्रेकआउट लेवल को जब क्रॉस कर जाता है तभी मार्केट को हम लोग बुलिश मानेंगे, मतलब फिर से तब बुलिश हो सकता है। तो इसलिए वो क्या लेवल होगा उसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, उसको प्लॉट करेंगे हम लोग फिबोनाची से। फिबोनाची से अगर हम लोग यहाँ से अगर ये करके देखें तो देखिए वो लेवल कहाँ आता है, वो लेवल आता है आपका ये हो गया 50% और ये हो गया 60 मतलब 19,460 का लेवल जो है वो ब्रेकआउट पॉइंट होगा, याद रखिएगा 19,460 का लेवल ब्रेकआउट पॉइंट होगा। ये हम एक मार्क लगा देते हैं इसी 19,460 का लेवल। चलिए ये हो गया, ये ब्रेकआउट लेवल है। तो अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट अभी यहीं नीचे कूद रहा है, मतलब अभी ये ऊपर जा रहा है लेकिन ये जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ब्रेकआउट हम नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बुलिश नहीं मान सकते हैं, तो इसलिए ये याद रखिएगा ये बुलिश नहीं हुआ, ये अप मतलब रिट्रेसमेंट दे रहा है। रिट्रेसमेंट जाने का एक लेवल होता है करीब, ये यहाँ तक भी आ सकता है अगर हेल्दी रिट्रेसमेंट अगर होगा तो 345 तक आ सकता है, और नहीं तो देखिएगा यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है 18,230 से भी रिटर्न हो सकता है। तो मतलब वहाँ से हेल्दी रिटर्न, जैसे अभी जहाँ जिस लेवल पे है वहाँ से भी अगर रिटर्न होता है तो ये काफ़ी हेल्दी बेरिश माना जाएगा कि यहाँ से मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस माना जाएगा अगर यहीं से रिटर्न हो जाता है जिस लेवल पे अभी है। तो इसलिए अभी हम इसको बुलिश नहीं सोचेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक्चुअली 5 मिनट्स के चार्ट पे कि एक्चुअली क्या हुआ। तो यहाँ जो हम लोगों ने देखा है, तो ये जो एक बॉक्स देख रहे हैं आप, जो लेवल है ये 19,025 और ये नीचे है 19,011। तो ये समझिए अगर मार्केट मंडे को खुलता है तो ये एक सपोर्ट जोन होगा, मतलब यहाँ तक आ सकता है आज मार्केट और यहीं से ऊपर नीचे कर सकता है। जहाँ अभी बंद है मतलब जहाँ अभी खुला हुआ है यहाँ से लेके वहाँ तक ऊपर नीचे कर सकता है। तो इसलिए ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, मतलब बायर्स जोन जिसको बोलेंगे। तो ये सप्लाई एरिया का काम करेगा बेसिकली, तो इसको याद रखिएगा। ये बॉक्स हमारा सप्लाई जोन का काम करेगा, मतलब जल्दी ये नहीं टूटना चाहिए, ये टूटेगा उसके बाद ही हम नीचे का सारा मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये आज मार्केट ने बड़ा अच्छा मूव दिया, उसके बाद अच्छा रिट्रेसमेंट दिया और फिर उसके बाद सीधे धीरे धीरे करके अपर रेंज में पहुंच गया। तो ये तो हमारा 5 मिनट्स का चार्ट था और इसने आज अच्छा मतलब काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया होगा इसमें, जिसने भी मतलब कॉल लिया। हाँ, प्रोवाइडेड मतलब पिछले दिन जो मार्केट गिरा था उसमें बहुत लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे कि अगले दिन भी नीचे गिर सकता है, तो वो नहीं हुआ और उन लोग फंस गए होंगे, ट्रैप हुए होंगे। तो वो लोग जो ट्रैप हुए हैं तो उन लोगों ने गैप अप ओपनिंग के साथ ही बहुत लोगों ने अपना वो काटा होगा या बहुत लोगों का स्टॉप लॉस कटा होगा। तो उन लोगों का जो इसका स्टॉप लॉस उसके चलते मार्केट थोड़ा बुरा, मतलब एक तरह से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। जो शॉर्ट किया हुआ था उन लोगों ने अपना कवर कर लिया, तो इसलिए शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। अब मंडे को क्या होगा ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको हम लोग इस ढंग से सोचें कि वनडे चार्ट में अगर हम लोग आए, देखिए कुछ लोगों ने, देखिए जो लोग यहाँ से शॉर्ट करते हुए नीचे आ रहे होंगे तो यहाँ बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। ये एक प्रॉफिट बुकिंग का इन लोगों को शॉर्ट कवरिंग जो देखने को मिला एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग था। कुछ लोग यहाँ बाई करके अब होंगे वो लोग गए होंगे, कुछ लोगों ने जो यहाँ शॉर्ट करके जो फंस गए थे जिन लोग, वो लोग भी अपना स्टॉप लॉस जिनका कटा होगा वो लोग भी बाई करके आ गए। तो ये तो बन गया। अब नेक्स्ट मूव जो होगा वो बहुत लोगों ने आज फ्राइडे को, बहुत लोगों ने इस उम्मीद में कि अब इस लेवल तक आया है अब यहाँ से नीचे गिरेगा, आज भी बहुत लोगों ने शॉर्ट किया होगा। तो वो लोग अब ट्रैप हुए हैं और प्लस बहुत लोग ये जो ऊपर जा रहा था बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि अब यहाँ से बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो गया, उन लोगों ने भी बाई किया होगा। तो इस तरह यहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रैप होंगे
और यहाँ अब जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा कि फर्दर मूवमेंट क्या होने वाला। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं ऑप्शन चार्ट पे, देखते हैं कि क्या बना हुआ है। तो ऑप्शन चार्ट पे हम लोगों को सीधे देखने को मिल रहा है कि 19,100 पे 19,100 पे देखिए 77,000 ये है कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और 19,050 पे कम है। हम लोग अगर देखें तो ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 19,200 पे, मतलब इधर का लेवल थोड़ा कम है। मतलब लोग यहाँ अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिएगा ये चेंज इन ओआई जो देखने को मिलता है, ये कॉल राइटर्स लोग देखिए अनवाइंड कर रहे हैं। बेसिकली ये शॉर्ट कवरिंग हुई है, ये शॉर्ट कवरिंग हुई है जिसके चलते ये सर नीचे के लेवल के लोग सब भाग रहे हैं और ऊपर इस लेवल पे 19,200 के लेवल के आसपास आके सब कॉल राइट कर रहे हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर पुट राइटर्स सबको हम लोग देखें तो पुट राइटर्स भी ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बैठे हुए हैं, मतलब 19,050 पे नहीं बैठे हुए हैं, 19,100 पे भी बहुत ज़्यादा नहीं, 39,000 खाली है, और 19,050 पे भी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा किस पे? 19,000 पे। तो 19,200 और 19,000, मतलब ये गैप देख रहे हैं, 200 के गैप है। तो मतलब ये नीचे, मतलब वो कॉल राइटर्स भी डरे हुए हैं और पुट राइटर्स भी डरे हुए हैं। पुट राइटर्स इसलिए डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कहीं जाए, ये जो ऊपर रिट्रेसमेंट हुआ है तो इससे कहीं फिर नीचे न गिर जाए, तो ये इसलिए नीचे 19,000 पे इन लोगों ने पुट शॉर्ट किया हुआ है। और कॉल राइटर्स इसलिए डरे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि अरे ये तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसलिए उन लोगों ने क्योंकि ऊपर जा रहा है तो उन लोगों को लग रहा है कि कहीं ऊपर ना आ जाए मार्केट, तो इसलिए 19,200 पे लोगों ने शॉर्ट किया। तो ये एक गैप, अच्छा गैप है। तो इस बीच में निफ्टी का मूवमेंट थोड़ा स्लगिश हो सकता है। हाँ, मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन करके मूव करे तभी मार्केट तभी मूव फास्ट हो सकता है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग चल के इसी का सेटअप देख लें। तो सेटअप में अगर हम लोग देखें ध्यान से तो देखिए ये 19,200 देखिए कॉल राइटर्स कितने हैं, ये ब्लू वाला देख रहे हैं डंडा, और 19,000 पर देखिए कितने शॉर्ट ये किए हुए हैं, पुट शॉर्ट किए हुए हैं। और बीच में जो है कॉल राइटर्स ये 19,100 पे हैं, कॉल राइटर्स हैं, अच्छे खासे हैं, करीब 40 लाख के करीब हैं। तो ये भी मतलब ऐसा नहीं कि कम है। तो इसको अगर हम लोग चेंजेस देखें, एक्चुअली चेंजेस कितना है, तब हम लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा। देखिए ये है आपका, ये जो ब्लू नीचे नीचे है, ये कॉल अनवाइंड, मतलब शॉर्ट कवरिंग वाले लोग हैं जो कॉल अनवाइंड कर रहे हैं। और बेसिकली ये अगर 19,000 पर हम लोग देखें तो पुट शॉर्ट किया हुआ है, काफ़ी नया ये है, और 19,050 पर भी पुट शॉर्ट किया हुआ है थोड़ा, और यहाँ भी 19,100 पे भी पुट शॉर्ट है, और 19,050 पे थोड़ा कॉल राइटर्स थोड़ा सा पुट शॉर्ट वाले से ज़्यादा हैं। तो 19,100 और 19,000 पे तो खाली कॉल राइटर्स ज़्यादा दिख रहे हैं ये चेंजेस में। तो यहाँ से हम लोगों को हो सकता है मार्केट थोड़ा अभी ऊपर जाते हुए दिखे, क्योंकि यहाँ पुट शॉर्ट किया हुआ, लेकिन मार्केट स्लगिश होगा इसलिए कि जो पुट राइटर्स हैं वो मतलब कम है नंबर में। तो ये तो हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं सीधे इंस्टीट्यूशनल डाटा देते हैं कि उनका व्यू क्या है, तो उसके हिसाब से मार्केट को हम लोग देखेंगे। तो उनका व्यू एक्चुअली देखिए, रिटेल ट्रेडर्स को अगर हम लोग देखें तो इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया हुआ है 2,55,347 का, और पुट लॉन्ग किया हुआ है। तो कॉल शॉर्ट किया है मतलब ये लोग बेयरिश हैं, पुट लॉन्ग किया है मतलब ये बेयरिश है। ठीक है, दोनों तरह से, मतलब कॉल भी शॉर्ट किया है, पुट भी शॉर्ट किया है, तो ये बेयरिश हैं। रिटेल ट्रेडर्स बेसिकली बेयरिश हैं, मतलब इनको पूरा डर है कि मार्केट गिरेगा, और इसीलिए ये लोग बेयरिश व्यू अपनाए हुए हैं। एफआईआई ने क्या किया है? एफआईआई ने एक्चुअली देखें तो कॉल 51,000 के करीब लॉन्ग किया है, और पुट 73,000 के करीब शॉर्ट किया। तो मतलब इनका अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है नहीं है, मतलब इसमें, तो इसलिए
दोनों तरफ इन लोगों ने करीब इक्वल अमाउंट रखा है, जस्ट मतलब स्लाइटली बुलिश साइड में है क्योंकि पुट शॉर्ट किया हुआ है ज़्यादा। और प्रोप्राइटर्स जो हैं उन्होंने कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया है। तो इसका मतलब है कि ये इनका व्यू अच्छा खासा व्यू इनका है कि ये बुलिश है। तो ये बुलिश हैं, ये माइल्ड बुलिश हैं FIA, और ये रिटेल ट्रेडर्स बियरिश हैं। तो जनरली ऑब्वियसली मतलब चूंकि रिटेल ट्रेडर्स का पैसा कटता है, लॉस ज़्यादा होता है उनको, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन सब हैं उनके अगेंस्ट में ही ज़्यादा काम करते हैं, तो इसलिए ये लोग ज़्यादा सही होते हैं बेसिकली, और इनके पास ज़्यादा पैसा होता है तो ये मार्केट को मूव करा सकते हैं अपने डायरेक्शन में। जबकि रिटेल ट्रेडर्स छोटे छोटे होते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि हम चाहें भी तो अगर हम एवरेज करके या किसी भी तरह हम मार्केट को नीचे नहीं गिरा सकते हैं, नहीं ऊपर उठा सकते हैं। जबकि इनके पास सफिशिएंट पैसा होता है कि ये जिस तरफ चाहे मार्केट को उस तरफ ले जा सकते हैं। तो इनका व्यू चूंकि बुलिश है तो चांसेस है कि मंडे को मार्केट बुलिश होगा, बशर्ते इस बीच में कोई डेटा चेंज नहीं हो जाए। याद रखिएगा इस चीज़ को। हम लोग प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस करते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है, ये हम लोगों का ये डेटा चार्ट, ऑप्शन चार्ट और जो मूवमेंट लेवल्स ये सब देख के, निफ्टी का मूवमेंट देख के हम लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये सही होगा, ये कोई नहीं बोल सकता है। मार्केट कैसे मूव करता है ये अपने तरीके से मूव करता है। तो चलिए हम लोग चल के देखते हैं अब अपना लेवल और देखते हैं कि हम लोगों को कैसे मंडे को प्ले करना है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो दोस्तों ये हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गए हैं। तो इसमें बड़ा सिंपल है, देखिए हम लोगों का नीचे का लेवल है 18,830। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है 18,830, इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट फिर से अपना बियरिश ट्रेंड ले लेगा। याद रखिएगा 18,830 के नीचे अगर मार्केट आता है, निफ्टी आता है, तो ये अपना बियरिश ट्रेंड फिर से चालू कर देगा। अगर मार्केट 19,080 के ऊपर जाता है, 19,080, हालांकि हम 75 ही उसका है लेकिन हम 19,080 को रख रहे हैं। 19,080 को अगर जाता है, से ऊपर जाता है, तो मार्केट बुलिश मूवमेंट देगा। हमने शुरू में ही समझा दिया है, बुलिश मूवमेंट देगा, बुलिश नहीं हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। बुलिश मूवमेंट मतलब अपवर्ड मूवमेंट देगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अगर अपवर्ड मूवमेंट देता है तो कहाँ तक जाएगा मार्केट, कहाँ तक जा सकता है, जाएगा नहीं, कहाँ तक जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी है इसका फर्स्ट टारगेट होगा 122, सेकंड टारगेट होगा 170, और अगर उससे भी ऊपर मार्केट गया तो थर्ड टारगेट होगा 240 के आसपास। ये पॉसिबल मूवमेंट बता रहे हैं मंडे को। और अगर बहुत ज़्यादा बुलिश होगा तो 300 तक जा सकता है। लेकिन ये तीन लेवल जान के रखिए कि 19,080 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो अपवर्ड मूवमेंट देगा। कहाँ तक देगा? जिसका पहला टारगेट होगा 122, सेकंड टारगेट होगा 170 और थर्ड टारगेट होगा 240। याद रखिएगा। उम्मीद है कि 240 से ऊपर नहीं जाना, अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश होगा तभी वो 300 के आसपास जा सकता है। तो ये याद रखिएगा। अब नीचे अगर जाता है तो अगर ये बेरिश ट्रेंड में आ जाता है तो आप लोगों को मालूम है बेरिश ट्रेंड में अगर 18,830 के पास आ गया तो सबसे उसका पहला टारगेट हो जाएगा 800, उसके बाद 750। ये 750 पे हम लोग उम्मीद करेंगे कि 750 नहीं टूटना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर 750 टूट जाता है तब फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कितना नीचे जा सकता है, मतलब ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप 30-40 पॉइंट्स दे के स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए नीचे जा सकते हैं। और इस बीच में ये 18,980
और 19,020 18,880 और 19,020, ये जोन जो रहेगा ये नो ट्रेड जोन रहेगा आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। इस बीच में ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा अननेसेसरी। अगर साइडवेज मूवमेंट करता है मार्केट में तो इसमें आपको फंसा के रख देगा, कोई कुछ भी नहीं होगा। तो ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाए, इसके ऊपर जाए तो फर्स्ट टारगेट 80 तक रख सकते हैं आप। 80 के बाद जाता है तो बुलिश मूवमेंट होगा। 80 से हो सकता है रिटर्न भी होने की कोशिश करें जहां भी खुले। अब डिपेंड करता है कहाँ खुलता है। अगर फ्लैट खुलता है तो इस रेंज के आसपास ही कहीं खुलेगा, अगर फ्लैट खुलेगा तो। और अगर पॉजिटिव खुलता है तो इस रेंज के आसपास, या निगेटिव खुलता है तो इस रेंज के आसपास। तो जहां जैसा खुलेगा आप लोगों को मालूम है कैसे जाना है। अगर नीचे जाने लगता है तो नीचे जाने दीजिए, अगर इसका सपोर्ट लेके ऊपर आता है तभी आप कॉल लीजिएगा। और अगर नीचे जाके इसको टेस्ट करके ये 18,980 को टेस्ट करके वापस नीचे जाता है तो आप पुट लेके जा सकते हैं। और अगर इधर कहीं खुलता है गैप अप और यहाँ से आके इस लेवल को 19,080 के लेवल को टेस्ट करके ऊपर जाता है तो कॉल लेके खेलिए। अगर नीचे आ जाता है इसको तोड़ के तो वेट कीजिए, इस लेवल को टेस्ट करने दीजिए। अगर इस टेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाता है तब कॉल लेके खेलिए। ये है मंडे का हम लोगों का स्ट्रैटेजी। मेरे ख्याल से काफ़ी इजी ढंग से मैंने समझा दिया है, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, फिर से बोलना पड़ रहा है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट आप कीजिए ना, हमको उससे उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। काइंडली कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।